Good morning students. Welcome to your biology class. Dear students, हमने कल वायरसेस, वायरोइड, प्रायोन्स के बारे में कर लिया था। किंगडम फंजाई के बाद वो हमारा एक टॉपिक था। अब इसके बाद हम करेंगे प्लांट किंगडम, जो कि हमारी, अगर हम विटाकर का वो देखते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो उसमें जो है वो 4th नंबर पे आती है। 4th प्लांट किंगडम है हमारी किंगडम प्लांटाई। तो किंगडम प्लांटाई को मेनली बांटा गया है एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स में। ठीक है, मेनली इसको 5 में डिवाइड किया गया है। अगर हम ओवरव्यू देखें क्लासिफिकेशन का, तो हम इस फ्लो चार्ट में देख सकते हैं, और ये फ्लो चार्ट आपको बनाना भी है अपना। ठीक है, एल्गी जो हैं, एल्गी जनरली 3 में बांटे गए हैं, 3 क्लासेस में। क्लोरोफाइसी, जिसमें ग्रीन एल्गी आएंगे, फियोफाइसी जिसमें ब्राउन आएंगे, और रोडोफाइसी जिसमें रेड एल्गी आएंगे। एग्जाम्पल्स भी इनके दे रखे हैं आपको कि किस तरह से हैं। कैलमाइडोमोनास है, स्पायरोगायरा है, ये ग्रीन एल्गी में आएंगे। सारगेसम है, एक्टोकार्पस है, लैमिनेरिया है, ये आपके ब्राउन एल्गी में आएंगे। रोडोफाइसी है, ये जनरली आपका जेलिडियम में आएगा, जेलिडियम इसमें आएगा, पोरफायरा इसमें आएगा। फिर है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को 2 में बांटा गया है, लिवरवर्ट्स में और मॉसिस में। लिवरवर्ट्स का एग्जाम्पल मार्केंशिया है और मॉसिस का स्फेगनम है। फिर आते हैं टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट को 4 क्लासेस में बांटा गया है, साइलोफाइटा, लाइकोफाइटा, स्फिनोफाइटा और टेरोफाइटा। ये हमने इनमें अलग अलग स्टडी करने हैं। फिर आते हैं हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स में हमारे पास आता है साइकेडेल, कॉनिफ्रेल्स, जिंगोएल्स और नीटेल्स। इसके 4 ऑर्डर्स हैं। एंजियोस्पर्म में हमारे पास 2 क्लासेस आती हैं, डाइकॉट और मोनोकॉट। तो ये सब को हम इन हेडिंग्स के अंडर स्टडी करेंगे, तब हमारा ये किंगडम जो है प्लांटाई, ये ओवर होगा। ओके बेटा, अब हमारा अगला आता है, ये तो ओवरव्यू हो गया है आपका फ्लो चार्ट के रूप में किंगडम प्लांटाई का। अब आता है क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में, कि सिस्टम क्लासिफिकेशन के जो हैं वो कितनी तरह के हैं। तो अगर जनरली मैं बताऊं आपको, तो 3 तरह के क्लासिफिकेशन सिस्टम आपके पास होते हैं बेटा, दिए गए हैं। एक होता है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दूसरा है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और तीसरा है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है, ये सिस्टम जो है वो सुपरफिशियल करैक्टरिस्टिक्स को कंसीडर करता है, कभी भी किसी भी ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो अरिस्टोटल, जिनको कि फादर ऑफ जूलॉजी बोलते हैं, और कैरोलस लिनियस फादर ऑफ टैक्सोनॉमी हैं। ये सिस्टम जो है बहुत यूज़ में रहा, अबाउट 2000 ईयर्स तक। एडवांटेज इस सिस्टम की ये थी कि इस सिस्टम में जो करैक्टरिस्टिक्स कंसीडर किए जाते थे, नए ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी था, और ट्रेड्स जो हैं वो ह्यूमन अपने इंटरेस्ट से यूज़ कर लेता था, चूज़ कर लेता था। डिसएडवांटेजेस ये रही कि ओनली सुपरफिशियल करैक्टरिस्टिक्स लिए जाते थे, जैसे हैबिट क्या है, कहाँ पाया जाता है पौधा, या कलर क्या है, शेप क्या है लीव्स की। और इस वजह से कई ऑर्गेनिज्म ऐसे ग्रुप हो गए जो कि आपस में सिमिलर थे ही नहीं। वेजिटेटिव करैक्टरिस्टिक्स को मेनली ये कंसीडर करता है, और नेचुरल और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को तो ये सिस्टम कंसीडर ही नहीं करता है कि किस तरह से इवोल्यूशन हुआ और कैसे एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से इंटर रिलेटेड है। तो ज़्यादातर इक्वल वेटेज जो है वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव करैक्टर्स को दी गई, एंड जो कि एक्सेप्टेबल नहीं थी। किसी भी सिस्टम, किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ मेन करैक्टर्स को कंसीडर करना बहुत ज़रूरी होता है, जो उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। दूसरा आपके पास फिर आता है नेचुरल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम को फिनेटिक सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है।
फिनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये नेचुरल करैक्टर्स पे बेसिस था, मतलब ऑर्गेनिजम्स की अफिनिटीज़ दूसरे ग्रुप्स के साथ कैसा उनका रिलेशनशिप है, किस तरह की उनकी अफिनिटीज़ हैं, क्लोजनेस है, उसको कंसीडर किया गया। इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री सब कंसीडर किए गए। इस सिस्टम की जो एडवांटेज है वो एडवांटेज ये थी कि ये सिर्फ रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स को ही इसने एक ग्रुप में रखा। अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म जो हैं सेपरेट ग्रुप्स में रखे गए इस सिस्टम के अनुसार। नेचुरल रिलेशनशिप्स ऑर्गेनिजम्स के बीच में कैसे थे ये सिस्टम ने शो किए। डिफरेंट टैक्सा में जो है वो ओरिजिन क्या है, पॉसिबल ओरिजिन क्या है, वो कंसीडर किया गया इसमें। लेकिन डिसएडवांटेजेस भी थी। डिसएडवांटेजेस ये थी कि सिर्फ नेचुरल करैक्टर्स पे मोर एम्फेसिस किया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारी रिलेटेड जो फैमिलीज़ थी वो सेपरेट हो गई और जो अनरिलेटेड फैमिलीज़ थी वो एक ग्रुप में रख दी गई। तो इवोल्यूशनरी बेस से जो है नेगलेक्ट कर दिया गया, इवोल्यूशन को कंसीडर किया ही नहीं गया। फिर तीसरा सिस्टम आया फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है इसने इवोल्यूशन और जेनेटिक रिलेशनशिप्स पे एम्फेसिस दिया। और ये सिस्टम जो है फॉसिल रिकॉर्ड्स पे, एनाटॉमिकल, मॉर्फोलॉजिकल सभी तरह की रिकॉर्ड को कंसीडर करता है। इस सिस्टम को दिया था सबसे पहले एंगलर और प्रेंटल ने। और ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम जो है मेनली रीअरेंजमेंट है टैक्सोनोमिक करैक्टर्स का। एडवांटेजेस की बात करें तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम के बहुत फ़ायदे हैं। फैमिली और ऑर्डर इस सिस्टम में बहुत छोटे साइज़ के थे। इस सिस्टम में ये सिस्टम जो था मॉडर्न व्यू ऑफ फाइलोजेनी को देखते हुए बनाया गया। यूज़ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ऐसा नहीं कि सिर्फ इवोल्यूशन, इन्होंने बहुत सारी ब्रांचेस को, बहुत सारी एविडेंसेस को इकट्ठा किया ताकि कोई भी ग्रुप जो है वो कहीं और प्लेस ना हो जाए, उसको ऑर्गेनिज्म को हम एक करेक्ट ग्रुप में ही प्लेस करें तो ज़्यादा बढ़िया है। फिर डिसएडवांटेज रही कि ये प्लांट आइडेंटिफिकेशन में ज़्यादा हेल्पफुल नहीं था और क्लासिफिकेशन इज़ आउटडेटेड एज द हैबिट इज़ यूज्ड मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये सारी दो इसकी डिसएडवांटेजेस भी रही हैं लेकिन बाकियों से कम रही हैं। तो ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम को हम ज़्यादा कंसीडर कर लेते हैं। अब टैक्सोनोमीज, टैक्सोनोमी क्या होती है? ब्रांच होती है साइंस की, ब्रांच है बायोलॉजी की जो आइडेंटिफिकेशन, ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, उनकी नेमिंग, नॉमेनक्लेचर, इसके साथ डील करती है। तो टैक्सोनोमी की अगर हम टाइप देखें तो टैक्सोनोमी की टाइप्स होती हैं। न्यूमेरिकल टैक्सोनोमी है एक, फिर आपके पास आती है फाइटोटैक्सोनोमी, साइटोटैक्सोनोमी, फिर आती है कीमोटैक्सोनोमी। तो 3 तरह की हैं आपके पास। जो न्यूमेरिकल टैक्सोनोमी है उसमें क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है जब भी किसी प्लांट या ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाता है। जनरली ये जो है कंप्यूटर्स में कैरी आउट की जाती है क्योंकि डाटाबेस है ये, और ऑब्जर्वेबल करैक्टरिस्टिक्स को हैं, नंबर और कोड्स दिए जाते हैं उन करैक्टर्स को और डाटा प्रोसेस किया जाता है। इस तरह से ईच करैक्टर हैज़ गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस एंड एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ करैक्टर्स कैन बी कंसीडर्ड। दूसरा है साइटोटैक्सोनोमी। साइटो मीन्स सेल। साइटोटैक्सोनोमी जनरली बेस्ड है साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस पे, जैसे कि क्रोमोसोम्स, नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, टाइप ऑफ क्रोमोसोम एट्सेट्रा। तो क्रोमोसोम जो नंबर है इट इज़ कांस्टेंट फॉर ए स्पीसीज, जैसे 46 है मैन के लिए, 20 है मेज के लिए, अनियन के लिए 16 है एट्सेट्रा। तो बिहेवियर जो है क्रोमोसोम्स का उसको टैक्सोनोमिस्ट स्टडी करते हैं, उनकी पेयरिंग देखते हैं, उनके बेंडिंग पैटर्न देखते हैं, तब जाके कहीं स्पीसीज़ को मेंशन किया जाता है, दिया जाता है किसी भी स्पीसीज़ का नाम। फिर आती है कीमोटैक्सोनोमी। कीमोटैक्सोनोमी का मतलब है
एविडेंसेस का मतलब सबूत, प्रूफ। एविडेंसेस फ्रॉम केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, जैसे एंजाइम, हार्मोन, प्रोटीन्स, ऑर्गेनिजम्स के जो जितने रिलेटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनके ये आपस में मैच करते हैं। एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, और कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स भी होते हैं जो एक ग्रुप में या एक स्पीसीज में पाए जाते हैं तो दूसरे में नहीं। तो अगर इनकी स्टडी कर ली जाए तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं। ठीक है, इस तरह से ये स्टडी करके फिर जो कीमोटैक्सोनॉमी है, ये केमिकल नेचर ऑफ प्रोटीन्स और यूटिलाइज्ड सिमिलैरिटीज़ और रिलेशनशिप को यूटिलाइज करती है। फॉर एग्जांपल, प्रेजेंस ऑफ रैफिड्स हैज़ बीन फाउंड टू बी कॉमन इन 35 फैमिलीज ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स की लगभग 35 फैमिलीज़ में रैफिड्स की प्रेजेंस देखी गई। तो इस तरह से वो रिलेटेड फैमिलीज़ में आती हैं। ये हो गया हमारा जो सिस्टम्स तक है क्लासिफिकेशन का। तो अब हम कल से एल्गी को स्टार्ट करेंगे, यानी पहला जो ग्रुप है, पहली जो डिवीज़न है एल्गी, उसको स्टार्ट करेंगे और उसके बारे में हम अगले नेक्स्ट अपने पीरियड में स्टडी करेंगे। ओके बेटा, थैंक्स।